Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna. Thank you, Vinita ji, for such a lovely introduction. But I'm very humbled. And yes, I always believe that what comes from the heart goes to the heart. जब तक हम दिल से नहीं बोलेंगे तब तक वो किसी और के दिल को छुएगा भी नहीं. पहले मैं हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, पर आज थोड़ा समय कम है तो हम हनुमान जी को ज़रूर याद करेंगे एंड फिर ही हम आगे बढ़ेंगे. बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाट्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्. देखिए, हनुमान जी भक्ति का आधार है. वो स्वयं भक्ति लगते हैं मुझे, और उनकी अनुमति बिना हम प्रभु के बारे में चर्चा नहीं कर सकते. सो टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू टॉक अबाउट दिवाली एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिवाली. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे हमें सबको पता है, मैं जानती हूँ हम सबको पता है, पर हम थोड़ी चर्चा वापस कर लेते हैं दिवाली के बारे में. दिवाली एक 5 दिन का त्योहार है, राइट. इट इज अ फेस्टिवल ऑफ 5 days. इट स्टार्ट्स विद धनतेरस एंड एंड्स विद भाई दूज, राइट. तो पहले तो आती है धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, फिर जो हमारी दिवाली होती है गोवर्धन पूजा, और फिर भाई दूज. दिवाली में हम घर सजाते हैं, घर साफ करते हैं, सबसे मिलते हैं, बहुत खुशियां बांटते हैं. ये तो हमें करना ही है. पर इसके अलावा दिवाली का क्या महत्व है? व्हाट डज दिवाली एक्चुअली स्टैंड फॉर? सनातन धर्म की एक बहुत प्यारी सी खासियत है, और काफी धर्मों की है, कि वो छोटी छोटी कहानियों से हमें बड़ी बड़ी बातें समझा देती है, राइट. दैट इज हाउ इट गोज. तो इसमें भी जैसे नवरात्रि की 9 दिनों की अलग अलग कहानियां होती हैं, इन द सेम वे दिवाली के 5 दिनों की भी अलग अलग कहानियां होती हैं. नाउ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिवाली हम धनतेरस मनाते हैं, राइट. कभी हमने सोचा कि धनतेरस के पीछे क्या कहानी हो सकती है? और ये सब कहानियां हम सब जानते भी होंगे, किंतु शायद उस समय हमारे ध्यान में आती है या नहीं आती हमें नहीं पता. पर धनतेरस के पीछे कहानी है समुंदर मंथन की. क्या होता है? when Durvasa Rishi comes, right, and he is offering a garland of the celestial flowers to whom? To Indradev, who's sitting on Airavat. Indradev says that these flowers are readily available in my kingdom. So what am I going to do with it? So what he does is, he does not wear the flowers, but what he does is he gives it to Airavat, and Airavat tramples the flowers. He crushes them. And दुर्वासा ऋषि उनको श्राप देते हैं कि आपकी सारी ताकत क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. एंड विद दिस ही सेज कि क्या होगा पता नहीं, बट द वर्ड स्प्रेड्स वेरी फास्ट. एंड देन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द दैत्यास कम, द डीमंस, and they attack Indradev. Indradev feels that I will be defeated, so he rushes and goes into hiding because he does not want to give up Amravati. Now सब कुछ होता है, एंड जब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना इन देवताओं को, वो विष्णु जी के पास भागते हैं. दे रन टू विष्णु जी, एंड विष्णु जी सेज कि आप समुंदर मंथन कीजिए. तो समुंदर मंथन अकेले तो होगा नहीं, राइट. वी ऑल हैव 2 sides, द गुड एंड द बैड. ऐसा नहीं है कि सभी बहुत अच्छे हैं कोई लोग, और कोई लोग बहुत बुरे हैं. अच्छाई और बुराई हमारे अस्तित्व का 2 हिस्सा है, किसी में ज्यादा और किसी में कम. तो विष्णु जी बोलते हैं कि समुद्र मंथन अकेले से तो होगा नहीं, तो दैत्य और दानवों को दोनों को मिलके करना पड़ेगा. एंड व्हेन दे डू दिस टुगेदर, व्हाट हैपेंस? दे गेट टुगेदर एंड दे सेड इससे मिलेगा क्या? बोले कि आप देखिए अमृत निकलेगा. एंड व्हेन अमृत कम्स आउट, व्हाट हैपेंस? You become immortal, right? So immortality is something that everybody, not only humans, even the gods and the demons seek, right? Because सब चीजों का अंत आता है. ब्रह्मदेव का भी अंत आता है, उनके भी 100 साल पूरे होते हैं. तो ये होता है, and again the churning starts, right? The churning of the Milky Ocean. चर्निंग शुरू होती है, एक साइड में खड़े हो जाते हैं देव और एक साइड में खड़े हो जाते हैं दानव, पर इनमें इतनी शक्ति नहीं होती
तो विष्णु जी का आह्वान किया जाता है, वासु की रस्सी बन जाते हैं, पर्वत बन जाता है, महेंद्र पर्वत बन जाता, मंदिरा पर्वत आता है, एंड कूर्म अवतार टू बिकम द बेस, एंड विष्णु जी सब जगह अपनी ताकत लगा देते हैं, एंड द चर्निंग स्टार्ट्स. When the churning starts, the first thing that comes out is हलाहल. अग्नि तो निकलती है वासुकी के मुंह से और वो दानवों को जला देती है, पर हलाहल निकलता है जिसको कौन पी लेते हैं? शिव जी, राइट? शिव जी ड्रिंक्स द हलाहल, बट वो गले में ही रख देते हैं, इसी के लिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया है. ये करते 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 इसके बाद समुद्र से बहुत सारी चीजें निकलती हैं. ऐरावत निकलता है, बहुत कल्प वृक्ष निकलते हैं, बहुत सारी अप्सराएं निकलती हैं, बहुत सारी कीमती जैसे होते हैं ना आभूषण निकलते हैं. ऐसे करके बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और अंत में लक्ष्मी जी के निकलने के बाद में अमृत लिए वे कौन आते हैं? धनवंतरी, राइट? धनवंतरी emerges with a pot of amrit in his hand. And that is what everybody rushes after. They want to get the Amrit. And we will not go into the end of the story right now कि क्या होता है उस समय, पर अभी हम वहीं रुक जाएंगे जहां पे अमृत निकला है. अब जब अमृत निकलता है, सबको अमृत चाहिए होता है, एंड उसके बाद में कैसे छल करके या कैसे चतुराई से we give the अमृत to the devas, and the Daityas are left behind, and Rahu Ketu वो तो ले ही लेते हैं. So all the story cut short, our focus today is on the Amrit. So धनतेरस किससे और उसका मूल महत्व ये है, the most important point about धनतेरस is it is the प्राकट्य दिवस of धनवंतरी. धनवंतरी अमृत लेके प्रकट हुए थे. And what is this Amrit? What does this Amrit signify? Amrit is the nectar of life, right? Amrit is the nectar of strength. And it signifies one thing very beautiful, that we all have Amrit within us. This churning of the Milky Ocean is not only happening in the Kshir Sagar. We all have to churn ourselves. We have to churn our mind. We have to churn our thoughts. We have to cleanse ourselves. The dwell between the good and the evil tendencies within us goes on, and at that time Amrit comes out, and this Amrit is the medicine. And the medicine for what? Why do we need Amrit after a lot of churning? We need Amrit after a lot of churning because we also have a lot of vices in us. Kam, Krodh, Moh, Lobh, Mad, Matsarya, Ahankar. क्या नहीं है हमें? We all have it in us, and Amrit helps us. It makes us aware of one thing, कि ये जो भी गलत वासनाएं या वृत्तियां हमारे में है ना, इनको हम ही ठीक कर सकते हैं, हम ही हटा सकते हैं, और कोई नहीं आएगा. और अमृत भी हमारे अंदर से ही आएगा. The virtues will come from us. The battle is between the demons and the gods within us. And yes, we do a lot of cleansing of the house, right? हम बाहर बहुत क्लीनिंग करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिवाली के अवसर पर हम अपना मन और बुद्धि साफ करना भूल जाते हैं. And our scriptures and our spiritual traditions are not so shallow कि they remain only on the outer clean. Everything जो बाहर है वो अंदर भी है. और सबसे पहले हमें क्या साफ करना है? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार. And that first day of Diwali, where the doctor of the devas, धनवंतरी, अमृत लेके आते हैं, जैसे दवाई है, वो दवाई हमें लेनी है ताकि मद, मोह, मात्सर्य, ये सारे विकार हमारे से निकल सके. एकदम से नहीं निकलेंगे, और हमें बार बार क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी. दिवाली की क्लीनिंग हम साल में एक बार थोड़ी कर साफ करते हैं, हम करते ही रहते हैं. वैसे ही हमें अपने अंदर के विकार साफ करते रहने हैं. And this is the significance of the first day of Diwali. What we do is our focus
and our locus of control is all external. हमने हमारे सारे ट्रेडिशंस एंड तीज त्योहारों को बहुत सुपरफिशियल बना लिया है. पर इस समय नक्षत्र इतने तेज होते हैं कि एज इफ द यूनिवर्स इज आस्किंग अस टू मूव अप इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी. ऑल द प्लैनेट्स, all the devs, the entire universe is actually helping us become a better us. However, instead of looking within, we get so lost in the noise outside that we forget the depth of our festivals. So the first day of Diwali starts with cleaning, yes, but the cleaning of the vices within. हमारे अंदर के विकारों को हमें साफ करना है. Sauchya, purity, outside and inside is essential. The way we declutter outside, we have to declutter the negativity and the negative thoughts and the negative tendencies within us also. And that is how our Diwali is supposed to start. So on Dhanteras, what is it? With a pot of Amrit in our hands, our journey of cleansing our heart and mind begins. I would not dwell on it too much. I would have loved to, but let's go to the second day of Diwali. उस दिन क्या है? छोटी दिवाली है. छोटी सी, बच्चे बोलते हैं उसको नन्ही मुन्नी दिवाली, है ना. हम पूछते हैं कि दूसरे दिन क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं नन्ही मुन्नी दिवाली. उसमें हम छोटे से दिए जलाते हैं, थोड़ी सी पटाखे फोड़ते हैं. पर इस दिवाली का क्या महत्व है? छोटी दिवाली के दिन नरक चतुर्दशी जैसे भी मनाया जाता है. अब ये नरकासुर कौन थे? When the Vaman avatar happened, if we go back, see all our stories are interconnected, right? Because ये एक सत्य का हिस्सा है, इसी के लिए हम पीछे जाके एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ सकते हैं और एक माला जड़ सकते हैं. सो जब बहुत पहले हिरण्याक्षा ने भूमि देवी को समुद्र के अंदर, अब कौन से समुद्र में, आप बोलेंगे कि भूमि के ऊपर ही तो समुद्र होता है, कौन से समुद्र की बात कर रही हैं आप? देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओशंस. कॉजल ओशन, देन देयर इज दिस ओशन गर्भोदक्षयी ओशन, एंड देन देयर इज दिस क्षीर सागर. अभी तो हमने क्षीर सागर में मंथन हुआ उसकी बात की ना. तो ये कह सकते हैं एक सृष्टि में बहुत बड़ा समुद्र है जिसके अंदर हमारा यूनिवर्स है, और हमारे यूनिवर्स के अंदर भी एक समुद्र है, और हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर भी एक समुद्र है. तो क्या वराह अवतार ने हिरण्याक्ष से लड़के हमारे समुद्र को, उस गर्भोदक्षयी समुद्र से, हमारे पृथ्वी को गर्भोदक्षयी समुद्र से बाहर निकाला. इट केम आउट, एंड एट दैट टाइम व्हेन ही वाज रेस्क्यूइंग द अर्थ, नरकासुर, असुर नहीं बोलेंगे, उस समय नरक ही थे, उनका जन्म हुआ. ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन एट दैट टाइम बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ वराह अवतार एंड भूमि देवी. हाउएवर, इवेंचुअली जब उनकी संगति गलत हुई, when he came into bad company and he came in touch with Banasur, he developed a lot of negative tendencies. As it is, he was very strong and he started using his power for harassing people. सब जगह त्राई मच गई, and nobody could destroy him. He upped his tapasya. He did a lot of tapasya and he did a lot of penance, so much so that Brahmaji appeared, and when he asked for a boon, he said, I want to become immortal. You know, मेरा कोई अंत ही ना कर सके. ब्रह्मा जी ने बोला कि मूर्ख, is it possible कि anybody can live forever? It's not possible. So he thought a lot, and finally he said, I should be, if ever, I should be killed only by the person who gave me birth. That is my mother. Other than that, nobody should be able to destroy me. And when Brahmaji said Tathastu, what happened was his cruelty increased manyfold. He started tormenting even more. So much so that he wanted to make a staircase to the heavens, and while he was making the staircase to the heavens, they wanted to stop him. And at that time, they rushed to Vishnuji again. They seeked help and they said, wait, right now nothing can be done, but soon in due course we will come. And at that time, Narakasur will be destroyed. कहते हैं, if we fast forward a bit,
He came as Sri Krishna and Satyabhama, Bhumi Devi came as Satyabhama. And while Narakasur was torturing the entire creation, and when एक कहते हैं ना उसका पाप का घड़ा भर गया, इससे ज्यादा और कोई झेल नहीं सकता था और इससे ज्यादा अत्याचार वो कर नहीं सकता था, तब एक दिन सारे देव वापस श्री कृष्ण के पास पहुंचे. तो श्री कृष्ण ने बोला चलो मैं चलता हूं. He got on his chariot wanting to fight Narakasur. However, Satyabhama came. She said, don't you remember that I am also a warrior? See, हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में, women are warriors. Women lead armies. Women rule. Women का जो दर्जा है वो घर पे नहीं होता. घर के साथ साथ में वो सब ऐसा काम कर सकती है जो कोई और भी कर सकता हो. इतनी ताकत होती है. वो वेद पढ़ सकती है, वो यज्ञ कर सकती है. ऐसी होती है ताकत. तो सत्यभामा ने बोला कि आई विल ऑल्सो कम विथ यू. ही सेड ठीक है चलिए. सो दोनों बैठ गए. दे सैट ऑन द चैरियट. दे रश्ड. द बैटल कंटिन्यूड बिटवीन श्री कृष्ण एंड नरकासुर. एंड फाइनली श्री कृष्ण सेड कि मेरे से तो ये जाने वाले हैं नहीं. सो ही प्रिटेंडेड टू फॉल डाउन. द मिनट ही फॉल डाउन, सत्यभामा टुक चार्ज टू प्रोटेक्ट हर हस्बैंड. शी चार्ज्ड on Narakasur and he fell with a thud. And the minute he fell with a thud, Satyabhama went to him. Knowing that he is her son, she put his head on her laps and cajoled him. And Narakasur understood what he had done. Repentance is the biggest thing. He repented and he told his mother that I am sorry for what I have done, but I'm really sorry that everybody will remember me as a demon who was vicious. What do I do? She said, don't worry. You have repented. You have realized your mistake and you understand कि जो किया वो गलत था, वो बहुत है. जब दिल से पश्चाताप निकलता है ना, गुनेगार गुनेगार नहीं रहता. Right? So then she said, don't worry. This day will be celebrated as Narak Chaturdashi. Right? People will remember that yes, गलतियां हो जाती हैं, पर उनको सुधारो तो सुधर भी जाती हैं. Nobody is a sinner forever. And on this day, it is celebrated as Narak Chaturdashi. Right? Beautiful story. But there are two morals that we'll take from many morals in this story. We can say that the company you keep should be very, very clean. Then mistakes can be improved. But the biggest moral over here is very simple. That bahar se koi nahi aayega to kill the demons within. Again, all our festivals are meant for us to go deep within us. राइट? हम लोग क्या करते हैं ना, आजकल पता नहीं क्यों हम बाहर उलझ जाते हैं. मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ. सो अगेन दिस फेस्टिवल, द सेकेंड डे ऑफ दिवाली, इज आस्किंग अस टू गो विद इन. दे आर सेइंग दैट देयर इज गोइंग टू बी नोबडी एल्स हु इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यू. यस, दे कैन लेट यू नो, बट करेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. जैसे सत्यभामा, हिज ओन मदर, डिस्ट्रॉयड नरकासुर, वैसे वी, each one of us, is giving birth to a lot of negativity within us, isn't it? We hold on to so much of pain at times. We hold on to so much of hatred. कौन जन्म दे रहा है इस चीज को? देखिए, the battle in life is not with others. The battle in life is between our ego and our expectation. हमारी ईगो की लड़ाई किससे होती है? एक्सपेक्टेशन से. हमारी ईगो कहती है कि उनको हमारे साथ में ऐसे व्यवहार करना चाहिए था. That is your expectation from people, your expectation from things, your expectation from situations, our expectation from God, and our expectation from the universe also. We expect, our ego gets hurt, and so much of negativity is generated. So who? We are the mother of all the negativity that resides in us. We are the mother of all the pain that resides in us. We are the mother of all the hatred that resides in us. बाहर से कोई हमें परेशान नहीं कर रहा है, हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं. एंड जस्ट लाइक सत्यभामा हैड टू डिस्ट्रॉय नरकासुर, लाइक ही सेड, माई ओन मदर विल किल मी. इट इज इन आवर हैंड्स टू मेक आवरसेल्फ पीसफुल, कंटेंट एंड सैटिस्फाइड एंड लविंग. इट इज नॉट अदर पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको हमें खुश रखना चाहिए. नहीं,
आपकी खुशी आपके हाथ में है, खुद खुश रहना क्यों नहीं सीख सकते आप? Why is our happiness dependent on somebody else? Why is our joy dependent on somebody else? Why is our attitude dependent on somebody else? So beautifully, this shows us that no one else can kill our demons for us, and there is no one to blame for the negativity we harbor in our hearts. We give birth to the vices, and it is only we who can destroy them. छोटी दिवाली तो बहुत क्लीनिंग हो गई है, राइट? एंड देन कम्स द डे ऑफ द मेन दिवाली. हमारी दिवाली अमावस्या के दिन आती है, राइट? उस दिन हम लक्ष्मी पूजन भी करते हैं. एंड द ब्यूटी अबाउट दिस दिवाली इज, जी हम कहते हैं कि 14 साल के वनवास के बाद में हमारे राम जी वापस अयोध्या लौटे. पर आप जानते हैं ये जो दिए जलाए थे किसके लिए जलाए थे? राम जी से पहले कौन आए थे अयोध्या? भरत को बचाने, है ना, उनको बताने कि राम आ रहे हैं, हमारे प्यारे हनुमान. भक्ति स्वयं भक्ति के अवतार, है ना. जहां जहां होती है चर्चा राम की, वहां आज भी हमारे भक्त हनुमान आके बैठते हैं. और अगर हमारे मुंह से आज भी राम नाम निकल रहा है तो जरूर हमारे हनुमान हमारे पास ही बैठे हुए सुन रहे हैं, राइट? तो हनुमान जी सबसे पहले पहुंचते. तो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज राम जी टेल्स हनुमान जी, गो इन्फॉर्म भरत. नहीं तो व्हाट विल भरत डू? ही विल बर्न हिमसेल्फ, राइट? उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर आप एक क्षण भी देरी से आए तो मैं इंतजार नहीं करूंगा. तो हनुमान जी पहुंचते हैं. अब हनुमान जी जब पहुंच रहे होते हैं तो अयोध्या वासी बहुत सारे दिए जलाते हैं ताकि हनुमान जी को पता चले उस दिन की, क्योंकि बहुत अंधेरा था ना उस दिन, बहुत घोर अंधेरा. तो उनने दिए जला दिए, इतने दिए जलाए कि हनुमान जी को पता चल जाए कि अयोध्या यहां है, यहां पे आना है उनको, यहां पे भरत है, आप इधर आइए. तो सबसे पहले दिए किसके लिए जलाए गए? हनुमान जी का आह्वान करने के लिए. देखिए, जब हम अपने अंदर भक्ति का दिया जलाते हैं ना, जैसे हमने 2 दिन स्वच्छता, हमने बात की कि हम अपने आप को शुद्ध बनाएंगे, राइट? जो द लाइट विद इन अस, एवरीबडी हैज लाइट विद इन अस, राइट? हमारी आत्मा बहुत सुंदर है, बहुत स्वच्छ है, सारा ज्ञान उसमें है, पर हमने उसको आवरण से ढक रखा है. वी हैव कवर्ड इट विथ सो मच ऑफ नेगेटिविटी, सो मच ऑफ वाइसेस. तो द फर्स्ट 2 days ऑफ दिवाली वी टॉक्ड अबाउट क्लीनिंग आवरसेल्व्स, रिमूविंग द वेल ऑफ नेगेटिविटी एंड ऑल द negative thoughts and the vices, and then what shines is the diya of that pure heart. And जब हमारा दिल मन शुद्ध हो जाता है ना, प्रभु भक्ति आप ही आ जाती है. And these so many diyas were lit up to call भक्ति. और जब आपके मन में भक्ति आएगी तो भगवान तो आएंगे ही आएंगे. भगवान भक्त से दूर नहीं रह सकते. एक ये जो ब्यूटिफुल दिस लवली स्टोरी अबाउट गजेंद्र मोक्ष, कहते हैं ना, जब गजेंद्र ने आवाज लगाई थी, उन्हें ह बोला, तब तक तो प्रभु तो निकल पड़े थे, अपनी चप्पल छोड़ी, अपनी दुशाला छोड़ा, लेटे हुए, बाल बिखरे हुए, वो तो भागे कि मेरे भक्त ने मुझे बुलाया है. री बोले तब तक तो पहुंच गए और अजगर का सर काट दिया. तो उन्हें बोला, अरे, गजेंद्र ने बोला, मैंने आपको बुलाया था, मैं आपका भक्त था, मुक्ति तो आपने उसको पहले दे दी, तो क्या वो पहले आपसे ज्यादा प्रिय है? तो क्या बोलते हैं, व्हाट डिड हरि से, कि नहीं, यू आर माई भक्त एंड ही इज होल्डिंग योर फीट. सो मेरे को मेरे भक्तों के भक्त और भी ज्यादा प्रिय होते हैं, राइट? सो देखिए, द मिनट भक्ति कम्स इन, द लॉर्ड कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ. वो भाग के आते हैं. जब सुदामा ने बुलाया था तब कृष्ण भागे थे कि अरे मेरा सुदामा आया. हमने बहुत बार सुना है, पर हमने शायद ये भक्ति चखी नहीं है अभी तक. और अगर हम भक्ति चख लेंगे ना, हमारे अंदर की सारी त्रुटियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी, प्रभु का निवास हो जाएगा वहां पे. तो जब हम दिए जलाते हैं, हम भक्ति को बुलाते हैं, भक्ति आती है तो राम अपने आप भागे चले आते हैं. और आपको पता है, जब राम आते हैं तब लक्ष्मी रह नहीं पाती. विष्णु जी आते हैं तो लक्ष्मी रह नहीं पाती, प्रभु आते हैं तो लक्ष्मी जी रह नहीं पाती, वो आप चली आती है.
एंड उस दिन हम बहुत जोर शोर से लक्ष्मी पूजन करते हैं, है ना, लक्ष्मी पूजन करते हैं। और आज हम जब बच्चों से या बड़ों से पूछते हैं लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं, तो एक जो जवाब आता है वो कहते हैं लक्ष्मी वेल्थ की देवी है, पैसे की। अरे वेल्थ कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, निरोगी काया, संतोषी जीव। आप मुझे ये बताइए, मुझे तो लगता है लक्ष्मी तत्व हमें समझना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के पहले लक्ष्मी तत्व होता है संतोष, कंटेंटमेंट। देयर इज नो बिगर वेल्थ देन कंटेंटमेंट। अ पर्सन who lives in a jhopri but is contented at heart is richer than a person who lives in a villa or a big bungalow who still craves for more. A person who is कहते हैं ना, जो संतोषी है, he is the richest. So this time when we sit for our Lakshmi पूजन, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे सनातन धर्म में अर्थ को गलत नहीं बताया गया है। अर्थ तो होना चाहिए, कहते हैं ना, पैसा होना चाहिए, पर धर्म के मार्ग से पैसे कमाइए, राइट। धर्म पहले आना चाहिए, फिर अर्थ आए तो वो अर्थ अच्छा होता है। और अर्थ के बाद में धर्म अर्थ काम, कामना किस चीज की होनी चाहिए? शुभ कर्म की। कहते हैं ना, व्हेन गॉड ब्लेसेस यू फाइनेंशियली, डोंट इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। जब प्रभु आपको दे ना, आप और ज्यादा देना सीखो। जो देता है उसका हाथ कभी खाली नहीं होता, राइट। एंड जब कामना होती है शुभ कर्म की, मोक्ष तो होगा ही ना। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। सो पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, हम कैसे कमाते हैं और उसका कैसे उपयोग करते हैं। देखिए, हमारा जीवन, प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है, आवर लाइफ इज फॉर योग, नॉट फॉर भोग। चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचार्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में या संन्यास आश्रम में, हमारा जीवन योग के लिए, योग मतलब प्रभु से जुड़ना, ना कि भोग के लिए। हम सब भोगी बन के क्यों रह जाते हैं? तो उस दिन जब हम लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तब हमें बोलना चाहिए, माँ आप हमें संतोष दो। कहते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। प्रभु जिस हाल में रखोगे वैसे हम खुश रह लेंगे। देखिए, हमारा धर्म याचकों का नहीं है, दाताओं का है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव जस्ट बिकम बेगर्स। हम तो उस धर्म से बिलोंग करते हैं जब आरती उतारते हैं प्रभु की। आरती मतलब, आरती का अर्थ होता है, शब्द से निकलता है, आरत शब्द से निकलती है आरती। तो जब हम आरती उतार रहे होते हैं, हम कहते हैं प्रभु अगर तुम्हारे को कोई नजर लगी हो, तुम पे किसी ने कुछ टोटका कर दिया हो, इतने प्यार करते हैं हम प्रभु से, कुछ भी गलत, या तुम परेशान हो जाते होगे हमारी परेशानी के बारे में सोच सोच के, हमारी मदद कर करके, या तुम थक गए होगे, तो तुम्हारी सारी आरत हम इस लॉ में लेके, और जब हम आरती की थाली घुमा के जब सब लोग हाथ आगे करते हैं और अपने सर पे लगाते हैं, तो हम बोलते हैं आपकी सारी बलाएं, ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर सारी बलाएं हम ले रहे हैं प्रभु, और हम आपस में बांट लेंगे। सनातन धर्म उन लोगों का धर्म है जो अपने प्रभु को भी सुरक्षित रखना चाहता है, अपने प्रभु को भी देना चाहता है, प्रभु से लेता नहीं है। तो आज का लक्ष्मी पूजन सिर्फ पैसे के लिए हो सकता है, समृद्धि के लिए हो सकता है। संतोष से बड़ा धन कुछ नहीं है। तो लक्ष्मी तत्व समझना है तो आप उसको ऐसे समझिए कि इट इज द डीपर मीनिंग ऑफ लक्ष्मी जी एंड लक्ष्मी पूजन एंड लक्ष्मी तत्व इज कंटेंटमेंट। एंड व्हेन वी आर लाइटिंग द दियाज, वी आर इनवाइटिंग भक्ति, कि प्रभु भक्ति, एंड दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट एनीबडी कैन गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ भक्ति एंड डिवोशन टुवर्ड्स द लॉर्ड। एंड भक्त से प्रभु कभी दूर रह ही नहीं सकते। राम भागे चले आएंगे, कृष्ण भागे चले आएंगे। सोचिए ना, अगर हम ये विचार करके दिवाली मनाएं तो कितना सुविचार हो जाएगा। अब दिवाली भी हो गई, अब हुआ गोवर्धन पूजा। ये बड़ी 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 इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, कहते हैं ना श्रीनाथ जी हैं गोवर्धन धारी,
तो उनने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, उनने सबको समझाया कि इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं, अब इंद्रदेव के अधीन क्यों है, वाई इज इट। बोला नहीं, हमें डर लगता है, इंद्र बाढ़ ले आएगा, हमें बहा के ले जाएगा, व्हाट विल वी डू इफ देयर आर रेन्स एंड सुनामीज, वी कैन नॉट, वी हैव टू प्लीज हिम। कृष्ण सेड ओके एंड ही गिव्स अस एवरीथिंग। बोला नो, ऐसा नहीं है, माटी से क्या पेड़ नहीं उगता, तो हम गोवर्धन की पूजा क्यों ना करें, राइट। सो सब लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। When they start praying to Govardhan, Indradev finds out. He sends all his employees, मान लीजिए, to come and shower rains, and later he comes himself, thunderbolt, rains, thunder, lightning, and everybody says, Krishna, we are going to drown. So he lifts the Govardhan Parvat, everybody comes there, rain goes on for days, however, nothing happens, and finally there is a realization. Indra realizes कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो सृष्टि के रचयिता है। He has created and destroyed many universes. With one breath, inhalation, universes are destroyed, प्रलय आते हैं, and when he exhales, universes are created. From each pore of his body, multiple galaxies are created. He is beyond my understanding. उन्हीं की परीक्षा ले ली। देखिए, भगवान की कभी परीक्षा नहीं ली जाती, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है। वी डोंट टेस्ट द लॉर्ड, वी वेट फॉर द लॉर्ड। एंड जस्ट नाउ whenever I talk about this, I cannot go without talking about Hanuman ji. When Hanuman ji used to pray and he used to wait for Shri Ram, he used to ask Anjani माँ कि माँ मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। एंड माँ used to say, बेटा प्रार्थना करो, प्रयत्न करो और फिर प्रतीक्षा करो, राम आएंगे। प्रतीक्षा किसने की थी? शबरी ने की थी। प्रतीक्षा किसने की थी? हनुमान ने की थी। प्रतीक्षा किसने की थी? प्रहलाद ने की थी। प्रतीक्षा किसने की थी? ध्रुव ने की थी। इन सब ने प्रतीक्षा की थी, भगवान की परीक्षा नहीं ली थी। एंड जब हम प्रतीक्षा करेंगे, प्रभु आएंगे। प्रार्थना करिए, प्रयत्न करिए और फिर शांति से प्रतीक्षा करिए। हमारा धीरज बहुत कम हो गया आजकल, हमें प्रतीक्षा करनी आती नहीं है, राइट। सो ऑन दिस ग्रेट डे लेट्स प्रे कि मां हमारे में धीरज बढ़े। एंड देन एट दिस टाइम इंद्र कम्स डाउन एंड देन ही रियलाइजेस, ही अपोलोजाइजेस, एंड बहुत प्यारा सा वार्तालाप होता है। There's a beautiful talk between Shri Krishna and Indradev, and finally Indradev apologizes and he leaves, right? But can we understand what is Indra? देखिए, इंद्रदेव हमारी इंद्रियां होती हैं एंड हम इंद्रियों के अधीन हैं। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, all our senses are dominating us. We are the rulers, but we have become slaves. And Govardhan पूजा के दिन, जो 4th day of दिवाली है, जब प्रभु का वास हो जाता है ना, हमारी इंद्रियां हमारे पे हावी नहीं हो सकती। जब प्रभु हमारे हृदय में रहते हैं, हमारी इंद्रियां अंकुश में रहती हैं। अभी देखिए ना, आजू बाजू देखिए, सब जगह देखिए, माय गॉड, our senses are running rampant, कंट्रोल में ही नहीं है, संभल ही नहीं रही है हमसे। गोवर्धन पूजा के दिन हमें समझ आता है कि जब श्री कृष्ण, श्री राम या जो भी प्रभु को आप मानते हैं, जब वो आपके हृदय में रहने लग जाएंगे, इंद्रियां आप पे हावी नहीं होगी, इंद्रियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। यू विल नॉट बी गिवन टू डिजायर्स एंड टेम्पटेशंस ऑफ ऑल काइंड। We are always running towards the world with so much of temptation. ये चाहिए, वो चाहिए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसके बाद मैं खुश होऊंगा। खुशी तो आप हैं, आप तो सच्चिद आनंद स्वरूप हैं। You are everlasting bliss, and we have forgotten that. दिवाली reminds us कि तुम सच्चिद आनंद स्वरूप हो। एक एक के हृदय में प्रभु बसता है। You are strong. The Lord is in control. Don't give in to the indriyas. This is something that we have to remember. And one more thing. This also shows us one very deep thing.
This shows that when we take one step towards the Lord, जब एक बार उनने प्रभु की बात मानी, एक बार उनने बोला ठीक है कृष्ण, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, I surrender, I will do as you say. I do not know what's happening in my life. I do not know what the future unfold. What will happen? How will things unfold? I don't know. I don't know what the future holds. But I have faith. जब द्रौपदी ने सरेंडर किया, तब प्रभु ने रक्षा की. हम क्या सरेंडर करना जानते ही नहीं है. So this shows that when we take one step, God takes 1,000 steps towards us. वो भाग के आते हैं. We work towards purification. We welcomed him into our hearts through bhakti. Not only did he give us contentment, but now when our indriyas attack us, he will protect us from falling into the pits of darkness again. We are shielded by his grace. So that is the 4th day of Diwali, Govardhan Puja. अब 5वें दिन होती है भाई दूज. बड़ा प्यारा सा त्योहार है. All the beautiful, जैसे राखी बहुत प्यारी होती है ना, ये भाई बहन के जो त्योहार होते हैं बहुत 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 प्यारे होते हैं. भाई बहनों का रिश्ता ही ऐसा होता है, मीठा सा, प्यारा सा, बचपन की नोक जोक कोई कभी नहीं भूलता. एंड इस त्योहार में आप सोचिए ना, देखिए अलग अलग कहानियां हैं भाई दूज के त्योहार की. सुभद्रा और श्री कृष्ण की. कहते हैं जब नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध हुआ था, तब श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे. सुभद्रा ने भाई का स्वागत किया था उनका, और कृष्ण खूब सारी चीजें उनके लिए लेके गए थे. भाई बहनों में प्यारी प्यारी बातें हुई, उन्हें प्यार से खाना खिलाया अपने भाई को. ये भी एक कहानी है. फिर एक और कहानी है, ये बड़ी प्यारी सी कहानी है. कहते हैं एक राजा बलि हुआ करते थे, है ना. तो व्हेन राजा बलि, ही वाज वेरी स्ट्रांग. नाउ अगेन, द मिनट the demons become strong, the daityas become strong, the devas get scared and they rush to the Lord. तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, मैं भी आऊंगा. And he took the वामन अवतार. राइट, हमने वामन अवतार की कहानी तो सुनी होगी. एंड उन्होंने बोला कि गए जब यज्ञ चल रहा था, पर बलि भी बहुत शुद्ध हृदय के थे. तो उठे, उन्हें बोला आपको क्या चाहिए? बोले मुझे तो बस 3 footsteps of land. बोले तुम्हारे तो पैर भी छोटे छोटे, इतना सा लोगे तो मुझसे. अगर बलि से मांग रहे हो तो कुछ बड़ा मांगो ना. मेरे पास में तो क्या क्या नहीं है. बोला मुझे ज्यादा चाहिए ही नहीं. आई फोकस ऑन माई नीड्स एंड आई नीड ओनली दैट. ही सेड तथास्तु, ले लीजिए. और तब वो बढ़ने लगे, वामन अवतार का रूप लिया और सब कुछ 2 कहते हैं ना 2 फुटस्टेप्स में तो सब कवर हो गया. बोला अब मैं तीसरा पैर के जितनी मुझे भूमि चाहिए वो कहाँ रखूं. तो बलि ने बोला कि मेरे सर पे. तो ही पुट हिज फुट ऑन द हेड एंड बलि को पाताल लोक में भेज दिया. अब प्रभु ने कर तो दिया कार्य देवों का, बट देन ही फेल्ट वेरी सैड. ही सेड बलि अच्छे थे, देखो कितने अच्छे राजा थे, और मैंने उनको पाताल लोक भेज दिया. अब मैं वैकुंठ धाम तो नहीं जाऊंगा. प्रभु मैं ना वैकुंठ धाम भी छोड़ सकते हैं. उनका भक्त अगर बोले ना कि पाताल आ जाओ, तो प्रभु पाताल में जाके चौकीदार के तरह खड़े हो गए, है ना. वो चौकीदार के तरह खड़े हो गए, पाताल लोक में रहने लग गए. लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई. लक्ष्मी जी ने भी वैकुंठ धाम छोड़ दिया. वैकुंठ धाम छोड़ के वो आ गई नीचे. प्रभु को बहुत बोला चलिए, बोला नहीं, मैं तो बलि के साथ ही रहूंगा. मुझे बहुत दुख हुआ है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया. अब मैं पाताल लोक का चौकीदार बन के ही रहूंगा. ठीक है, तो वो भी वहीं रहने लगी लक्ष्मी जी. देखिए हम लोग क्या लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, माया के पीछे भागते हैं. मायापति के पीछे भागिए ना, माया आप चली आएगी. हमारी सीक्वेंस ही गलत है. पूरी जिंदगी माया के पीछे भागने में निकाल देते हैं. मायापति की तरफ तो कोई देखता ही नहीं है. अगर आप मायापति की तरफ देखेंगे तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे दूर रह पाएगी. Lakshmi ji came, and to cut the long story short, she disguised herself, she started staying there, and Bali said, you are my sister, I'll take care of you. And finally one day when she was crying, Bali said, why are you crying? What is wrong? She said, my husband has left me, he does not want to go back home, and I'm very miserable now. Bali said, मैं तुम्हारा भाई हूं, right? और भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है. How can I help you? Tell me. Because all I want is the happiness of my little sister.
भाई होते ही ऐसे हैं, राइट? तो शी सेड ठीक है, एंड शी टुक हिम एंड ही सेड दिस इज माय हस्बैंड. एंड बलि ने बोला ये. एंड बाय द टाइम बलि टर्न्ड, ही रियलाइजेस कि साक्षात लक्ष्मी जी वहां खड़ी हैं और दूसरी तरफ विष्णु जी खड़े हैं. उनने हाथ जोड़ लिए. विष्णु जी ने बोला मैं नहीं जाऊंगा. बोला नहीं प्रभु आप जाइए, बस इतना वरदान देके जाइए कि मेरे मन के अंदर से आपकी भक्ति कभी खत्म ना हो. देखिए हमारे ग्रंथों में ना प्रभु से कोई कुछ नहीं मांगता. अगर भगवान से मांगने से कुछ मिलता है तो क्या हम भगवान को ही ना मांग ले, भक्ति मांग ले? अगर वाकई मिलता है, कहते हैं ना आज मैंने जो मांगा होता मुझे मिल जाता, तो इसी के लिए कहते हैं कि जब भी आपको कुछ मांगना हो ना, प्रभु से प्रभु को ही मांग लो कि प्रभु हमें आप ही चाहिए. क्या पता किस दिन वो मांग पूरी हो जाए. सो प्रभु को उन्होंने बोला कि मुझे आप चाहिए, पर नहीं, आप मेरे हृदय के अंदर जो भक्ति है वो कभी खत्म ना होने देना प्रभु. और ये कह के वो दोनों वैकुंठ धाम चले गए. और बहुत सारी कहानियां आती हैं. इसमें एक बहुत प्यारी कहानी एक और है. ये कहानी है यम और यमुना की, राइट? आई वॉन्ट गो इन टू द डेप्थ ऑफ दिस स्टोरी बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी. कहते हैं कि सूर्य देव की पत्नी थी संजना, है ना, और सूर्य देव का तेज बहुत था. उनके 2 बच्चे थे, यम और यमुना, यमी, राइट? तो उनसे तेज बर्दाश्त नहीं होता था. वो अपनी छाया को छोड़ के अपने पिता के घर चली गई. फिर छाया के भी खुद के बच्चे हुए, तो वो यम और यमुना को ढंग से रखती नहीं थी. यम ने कुछ बोल दिया तो उनने बोला कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे पैर खत्म हो जाएंगे. छाया ने ऐसे करके फिर यम दूसरे लोक में चले गए शरीर त्याग के. एंड यमी जो उनकी बहन थी ना, उसको बहुत दुख हुआ. वो रोज रोती थी. यानी इतनी प्यारी सी कहानी है. वो रोज ये कह के रोती थी कि माई ब्रदर लेफ्ट जस्ट टुडे. Whenever they would ask her, my brother left just today, my brother left just today, I am missing my brother left just today, I can't meet him. Because at that time they say there was only one time. Now actually अभी भी सिर्फ अभी का ही समय है हमारे पास में. कल तो चला जाता है, और आगे वाले कहते हैं ना, कल का कल से नाता है पर आज बीच में आता है. कल का कल से नाता है पर आज बीच में आता है. कल को रखो याद, कल का मालिक विधाता है, पर आज में जिए. चलिए हम यमी की कहानी में जाते हैं वापस. कि वो रोती थी, तो फिर देन एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड वाज दे क्रिएटेड डेज, दे क्रिएटेड वीक्स, दे क्रिएटेड मंथ्स एंड दे क्रिएटेड ईयर्स, ताकि इनकी, कहते हैं ना, टाइम हील्स. As time passes, things heal. So her crying became less, but she still missed her brother so much. And it is said that one day Yam came to meet her. And at that time, there was so much of joy. She requested her brother कि ज़्यादा नहीं, I know you are very busy, but at least once a year, let's meet. आप मेरे से मिला करें. और कहते हैं कि इस दिन जब आप ये कहानी याद करते हैं ना, तो भाई बहन का प्रेम हमेशा बना रहता है. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी. बट व्हाट इज द डीपर मॉरल? आपने बहुत सारी कहानियां सुना दी, पर इसके अंदर व्हाट इज द इनर अवेकनिंग? इफ वी गो अ लिटिल फर्दर एट व्हाट द स्टोरी इज ट्राइंग टू टेल अस, वी हैव क्लेंस्ड आवर हार्ट, राइट? वी हैव इन्वाइटेड भक्ति इन. We are contented with what we are. Lord is controlling our indriyas. Lord is seated in our heart now. And जब हमारे हृदय में प्रभु बस जाते हैं ना, हमारे को सबके हृदय में प्रभु ही दिखने लग जाते हैं. कोई और रहता ही नहीं है. Whenever we look at anybody, कहते हैं ना, किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया, हर मानव में प्रतिबिंब लेकर उसी ब्रह्म की छाया. And by the 5th day of Diwali, we are celebrating the strength and the spirit of love and brotherhood. We are celebrating the spirit of Vasudeva Kutumbakam. We are saying Sarve Bhavantu Sukhina. समस्त लोका सुखिनो भवंतु. बिकॉज कोई पराया है ही नहीं, सब मेरे हैं, और सब में वही तो एक प्रभु है. We realize that we are all but the children of God. एक दूसरे के प्रति प्रेम
चमकने लगता है. So the festival started with cleaning oneself, and the journey went beautifully to a clean and pure heart, which is loving and which cares and which sees no duality and sees only mine in everybody. देखिए, माया होती है ना, रामायण रामचरितमानस में आता है, मैं अरु मोर तोर ते माया. अगर माया समझनी है ना, me, mine, you and yours is Maya. And when that gets finished, वो कब खत्म होता है? भाई दूज के दिन, जब मन में भाईचारा जागता है, जब मन में सबके प्रति प्रेम जागता है, and we see everybody as mine. And this is so beautiful, as in all of us shines only that one divine. That is the beauty of these 5 days of Diwali. See, Diwali is a line of diyas, right? Each diya is of different shape, different forms, different colors. But in all the differences, what is that one thing that is similar? That one thing that is radiant, that one thing that does not change? The Jyot. A line of diyas, different in shape, different in forms, different in colors. But that Jyot, that fire is the same. And Diwali tells us, when we look at the varied diyas, don't get lost in diversity. The darkness can be removed only through unity and universal love. Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman.